नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। बुरहान वानी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, जो एक वक्त आतंकवाद का पोस्टर बॉय बन गया था। जैसे तैसे भारत को इससे छुटकारा मिल पाया, लेकिन अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। कश्मीर में कुछ लोग हैं जो आतंकवादी की मौत पर शोक मना रहे हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल के बीच नेताओं ने सियासी रोटियां सेकना शुरू कर दिया है और अपने वोट बैंक के लिए इस हद तक चले गए हैं कि एक आतंकवादी की मौत पर मातम मना रहे हैं। तो चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। चलिए शुरू करते हैं। आतंकी सरगना की मौत पर महबूबा मुफ्ती को क्यों हो रहा दर्द? इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई, लेकिन इसे लेकर कश्मीर घाटी में चीख पुकार मची है। कश्मीर में सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने तो अपना चुनाव प्रचार अभियान ही रद्द कर दिया है। अब नसरुल्लाह की मौत पर यूं मातम क्यों मना रहे हैं कश्मीर के लोग, ये सवाल उठ रहा है। अब जम्मू कश्मीर में सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन करते दिखे, वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने तो नसरुल्लाह की मौत पर ऐसा एक्शन ले लिया है कि सब लोग अचंभे में हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। रविवार को अपना चुनाव प्रचार अभियान उन्होंने रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट से कहा, लेबनान और गाजा के शहीदों, खास तौर पर हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं कल अपना अभियान रद्द कर रही हूँ। हम इस दुख और प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। शिया मुसलमानों में नसरुल्लाह का बड़ा दर्जा। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का चेहरा थे, जिन्हें उनके शिया मुस्लिम समर्थकों के बीच बड़ा दर्जा हासिल था। इसी वजह से उनकी मौत शिया मुसलमानों के लिए बड़े झटके की तरह है। लेबनान में जंग छेड़ने का या शांति स्थापित करने की शक्ति रखने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तेहरान में नसरुल्लाह के पोस्टर लगाए गए थे, जिन पर नारा लिखा था, हिजबुल्लाह जिंदा है। इजराइल ने लेबनान में शुक्रवार और शनिवार को किए ताबड़तोड़ हवाई हमले में हसन नसरुल्लाह को मार गिराया, जिससे हिजबुल्लाह को एक बड़ा झटका लगा। हिजबुल्लाह ने भी नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि कर दी है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा, सैयद हसन नसरुल्लाह अपने महान अमर शहीद साथियों में शामिल हो गए हैं, जिनका उन्होंने लगभग 30 सालों तक नेतृत्व किया था। आपको बता दें कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके खून से हजारों नसरुल्लाह पैदा होंगे। जम्मू कश्मीर अंजुमन ए शहरी के अध्यक्ष शियान आगा सैयद हसन मौसावी अल सफबी ने कहा कि हम चाहे जितना भी उनकी मौत पर शोक मनाएं, यानी कि हसन नसरुल्लाह की मौत पर जितना भी शोक मनाएं, ये हमेशा कम ही होगा। शांति होनी चाहिए और यही उनका मिशन था। उन पर आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, ताकि लोगों को पता ना चले कि वो मानवता के लिए क्या कर रहे थे और क्या चाहते थे। वो चाहते थे कि फिलिस्तीन और वहां के लोगों के लिए स्वतंत्र हो। मैं पूरी मानवता और इस्लामी लोगों से कहना चाहता था कि इससे कुछ असाधारण होगा, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनके नुकसान को मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनके खून से हजारों नसरुल्लाह पैदा होंगे। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन कर रही एक लड़की ने कहा कि अब हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। उन्होंने कहा कि आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, लेकिन अब हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फिलिस्तीन के खिलाफ है। मैं लेबनान को भरोसा देना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। शिया समुदाय उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है, आपने एक हिजबुल्लाह को मारा है। अब हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, हिजबुल्लाह जिंदाबाद। इस तरह से लोग बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसा देखा जा सकता है कि इस चीज का फायदा किस तरह से महबूबा मुफ्ती उठा रही हैं। जनता का रुख जहां देखा, उसी तरफ उन्होंने चाल चलना शुरू कर दिया। एक आतंकवादी की मौत पर उन्हें दुख हो रहा है, तो साफ तौर पर आतंकवाद को सपोर्ट करना और बढ़ावा देना ऐसा नहीं दिख रहा है क्या? अब ये भी जान लेते हैं कि कौन बना हिजबुल्लाह का नया चीफ। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह ने अपने नए प्रमुख का ऐलान कर दिया है। हाशिम सफीउद्दीन अब उनकी जगह लेंगे। सफीउद्दीन की गिनती नसरुल्लाह और नईम कासिम के साथ हिजबुल्लाह के टॉप 3 नेताओं में होती है।
सफीद्दीन को साल 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था। वो हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता है और समूह की जिहाद परिषद का सदस्य है। बताया जा रहा है कि सफीद्दीन के ईरान से भी अच्छे संबंध हैं। उनके बेटे की शादी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व कमांडर जनरल कासिम सुलेमान की बेटी से हुई है। इजराइल की ओर से बेरूत में किए गए एयर स्ट्राइक में हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद इजरायली मीडिया ने यह भी कहा कि जिस वक्त नसरुल्लाह पर हमला हुआ उस वक्त हाशिम सफीद्दी भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन किस्मत से वो जिंदा बच गए। सफीद्दीन कदगाठी रूप से अपने चेहरे भाई नसरुल्लाह से मिलते जुलते हैं। 1964 में दक्षिणी लेबनान के डेर कानून अल नहर में जन्मे सफीद्दीन को 1990 के दशक से नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। जिस वक्त नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के चीफ का पद संभाला, उसके 2 साल बाद ही सफीद्दीन को बेरूत वापस बुला लिया गया था। 32 साल से संगठन का चीफ था नसरुल्लाह। इजराइल ने शुक्रवार यानी कि 27 सितंबर 2024 को लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ मारा गया था। जिस ऑपरेशन के तहत हसन नसरुल्लाह मारा गया था उसका नाम न्यू ऑर्डर था। वो 32 साल से संगठन का चीफ था। हसन नसरुल्लाह को साल 2006 में इजराइल के डर से छिपा पड़ा था। उस समय हाशिम सफीद्दीन ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देता था। हिजबुल्लाह का नया चीफ बनने के बाद अब सफीद्दीन पर इजराइल को जवाब देने के साथ साथ खुद को बचाने की भी जिम्मेदारी होगी। नसरुल्लाह मौत पर इजराइल ने क्या कहा? हिजबुल्लाह चीफ को मारने के बाद इजराइल का हौसला 7वें आसमान पर है। इसी बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि ईरान या मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम नहीं पहुंच सकते। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि वो हमला करने का बिल्कुल भी ना सोचे। हिजबुल्लाह प्रमुख को मारने के बाद नेतन्याहू ने कहा कि अगर तुम्हें कोई मारने के लिए उठे तो पहले उसे खत्म कर दो। इसीलिए हमने पहले हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। अमेरिका, फ्रांस सहित अन्य देशों के नागरिकों को मारने वाले हत्यारे को मारकर हिसाब बराबर कर दिया। इजराइल के खिलाफ ईरान का हथियार था नसरुल्लाह। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि नसरुल्लाह ना कि सिर्फ एक आतंकवादी था, बल्कि वो पूरे पश्चिम एशिया में ईरान द्वारा फैलाए गए आतंक का मुख्य हिस्सा था। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि आरोप लगाया कि नसरुल्लाह ईरान के आयतुल्लाह शासन के तरफ से इजराइल को खत्म करने का एक हथियार था। मैं उन सभी देशों को कहना चाहता हूं जो ईरान के आतंक से परेशान हैं कि इजराइल आपके साथ खड़ा है। नेतन्याहू ने तर्क दिया कि लेबनान के साथ देश की उत्तरी सीमा पर अपने घरों में इजरायली नागरिकों की वापसी को पूरा करने और आने वाले सालों में क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदलने के लिए नसरुल्लाह को खत्म करना जरूरी था। इजरायली पीएम ने अपने नागरिकों की रक्षा करने और सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की अपने देश की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, हम अपने दुश्मनों पर हमला जारी रखेंगे, अपने लोगों को उनके घर लौटाने और अपने सभी बंधकों को वापस लौटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम उन्हें एक पल के लिए भी नहीं भूल सकते। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष से जुड़ी बातें। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को इजरायली हवाई हमलों में 33 लोग मारे गए और 195 अन्य घायल हो गए। इजरायली सेना ने बताया कि लेबनान से एक मिसाइल छोड़ी गई थी जो वेस्ट बैंक में गिरी, जिससे वहां पर आग लग गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की हत्या को एक ऐतिहासिक मोड़ बताया और कहा कि इसके बाद मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। उन्होंने आगे आने वाले चुनौतीपूर्ण दिनों को लेकर चेतावनी दी। हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे पीड़ितों के लिए न्याय बताया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर उस ऑपरेशन का समर्थन करने का आरोप लगाया है जिसमें नसरुल्लाह और कई अन्य लोग मारे गए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 2 सप्ताह से भी कम समय में इजरायली हवाई हमलों में 156 महिलाओं को और 87 बच्चों सहित कुल 1030 लोग मारे गए हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो गाजा के समर्थन और लेबनान की रक्षा के लिए इजरायल से मुकाबला करना जारी रखेगा। शीर्ष इजरायली अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि हिजबुल्लाह की गोलाबारी जारी रही तो वो लेबनान में गाजा की तबाही दोहराएंगे, जिससे और ज्यादा विस्थापित की चिंता बढ़ सकती है। तो ये सब कुछ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की लड़ाई है जिससे इतना युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन बदला आपस में 2 देश ले रहे हैं। पर दर्द महबूबा मुफ्ती को क्यों हो रहा है, ये सवाल जरूर उठता है और इस सवाल पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर हमें
जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।